हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकॉग्निटिव एजुकेशन में। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेते हैं और उनका क्या बनाते हैं, उन्हीं का एक हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं और वही आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। और ये आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है ना, वही हम लेते हैं पर डे। ओके। तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन देखें तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि यदि 84 को 5:9 के रूप में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में से जो बड़ा भाग होगा वो कौन सा होगा, हमको ये पूछा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मान लीजिए 84 एक संख्या है। ओके, इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन से भाग में? 5:9 में विभाजित किया जाता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? 5x बोल सकते हैं और इसको 9x बोल सकते हैं। ठीक है। तो इन दोनों का सम ही तो कितना है? 84 है। तो हम बोल दें कि 5x प्लस 9x इसकल टू कितना है? 84। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84। ओके। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 6। जब x की वैल्यू 6 आ गई तो आपको पता होगा ना 5x और 9x में बड़ा क्या है? 9x बड़ा है। तो जब 9x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू हमको 6 है तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 6 करना पड़ेगा, मतलब 9 6 54। तो जो बड़ा है, बड़ी संख्या है, वो तो 54 आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस आपको ये पूछ लेता कि हमको छोटी संख्या बताइए सर जी, हमको बड़ी संख्या नहीं चाहिए, हमको छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कितनी है? 5x। तो जब x की वैल्यू 6 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। कि छोटी संख्या कितनी हो गई? 30। अब इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता था, वो क्या कि हमको क्या दोनों संख्याओं का डिफरेंस पूछ ले कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है। तो देखो 9x माइनस कितना? 5x, तो इसका टू कितना हो गया? 4x। 4x जब डिफरेंस आ गया तो x की वैल्यू कितनी दी गई है? 6। तो कितना हो जाएगा? 24। तो जो उन दोनों का संख्याओं का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 24। ओके। ये 3 क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x रेशियो 16 समान रेशियो कितना? 63 रेशियो कितना? 36। तो हमको x की वैल्यू बतानी कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो सेम इनका है। तो हम इसमें ये लिख सकते हैं ना कि x डिवाइडेड बाई 16 इसकल टू कितना हो जाएगा? 63 डिवाइडेड बाई 33। सेम रेशियो में है ना, तो ये कर सकते हैं हम। अब क्या करें, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार, 9 को जब इससे डिवाइड 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 9 7 63 7 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 28। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे तो देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि जो ईमान ने मास्क की बिक्री 308 रुपए में की जिसमें उसे 12% की हानि हुई, अगर वह उस पर 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसको वो कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे, ये पूछा है हमको। तो देखो क्या है कि 308 रुपए में जब वो उसको बेच रहा है, कितने में? 308 रुपए में बेच रहा है, तो उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है? 12% की हानि हो रही है। ओके। जब ये 12% की हानि हो रही है, मान लीजिए कोई चीज़ 100% की थी, जब 100% की थी तो जब 12% कम में बेची तो वो कितने में बेची होगी? उसने 88% में बेची होगी, है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपको कि जब 100% की कोई चीज़ थी उसने 12% कम में बेची तो कितने में बेची होगी? 88% में बेची होगी। और 88% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 308 रुपये दी गई है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर 308 रुपये की दी गई है, फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तो जब 100% चीज है 10% के लाभ पर बेची जाएगी तो वो कितने में बेची जाएगी? 110% में बेची जाएगी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 110% में बेची जाएगी तो हमको क्या है? 88% की वैल्यू दी गई है, 110% की वैल्यू निकालनी थी। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जब आपको 88% की वैल्यू दी गई है, कितनी है? 308। ओके। तो 110% की वैल्यू बता दो, 110% की वैल्यू कितनी होगी? इसको जब 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 8 बार। इसको 11 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 5 बार, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 4 बार। ओके। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। 77 का जब 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। जब 10% के लाभ पर बेचेगा उसको तो कितने में बेचेगी? 385 रुपये में। तो कौन सा ऑप्शन है? 385, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कितने इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको सभी। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कलम के एक सेट का अंकित मूल्य है वो कितने? 15% की छूट प्राप्त करने पर भी खरीदार को इतने रुपए चुकाने पड़ते हैं, मतलब कितने? 1751 रुपये चुकाने पड़ते हैं 15% की छूट प्राप्त करने के बाद भी। तो अंकित मूल्य बताना है कि अंकित मूल्य क्या होगा। इसमें फिर वही लफड़ा है क्या कि 100% मान लो, परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज 100% मान लो, बस और कुछ मत करो। मतलब क्या है कि उसका अगर हम
वैल्यू सपोज कर लेगी, जो अंकित मूल्य है वो कितना है 100% है। अब क्या है, उसको 15% की छूट मिल रही है। जब 15% की छूट मिल रही है तो उसको वो कितने में पड़ी चीज़, 85% में बच पड़ी। और 85% में पड़ने के बाद में कितनी मिली है उसको, इतने रुपए में मिली है। तो 85% की वैल्यू ही तो हो गई 5100, सॉरी 1751। सही बात है। तो अंकित मूल्य पूछा था, मतलब 100% की वैल्यू पूछी थी, बस ये किया था उसने। तो हम बोलेंगे जब 85% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 1781। ओके, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, इसको जब 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 20 बार। इसको 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 17 बार। 17 से जब इसको काटेंगे तो 17 का 17 और 17 है 51। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2060। ओके, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 2060। कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना था, 2060 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, 2060 रुपये। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए 1800 रुपये निवेश किए जाते हैं, तो हमको जो ब्याज प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी, ये पूछा है हमको। तो ब्याज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक तो सिंपल सी ट्रिक होती है, वो क्या है कि वो आपने बचपन में ही फॉर्मूला पढ़ा होगा 7th 8th में, क्या कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100। तो अगर हम ये लेंगे, मूलधन कितना दिया गया है आपको, 1800 रुपये दिया गया है। ओके, दर देखें तो दर कितनी है, 8% है। समय कितना है, 5 वर्ष है। डिवाइडेड बाई कितना, 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 पंजे 40। 40 का 18 में मल्टीप्लाई कर दो, बस ये कर दो और क्वेश्चन मत करो। 40 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 छक 32 के दो, और सॉरी 4 और 8 32 के दो, 4 का 4 और 3 कितना हो गया, 7। 720 रुपये आ गई ब्याज। कौन सा ऑप्शन है, सी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ये तो रहा 6 क्लास का मेथड। अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करें तो देखो आपको ये पता होगा कि जब 8% है साधारण ब्याज, जितनी पहली वर्ष में लगती है उतनी दूसरी वर्ष में लगेगी, उतनी तीसरी वर्ष में, उतनी चौथी वर्ष में, मतलब सेम साधारण ब्याज लगती है। तो 8% की ब्याज की दर से लग रही है, मतलब पहली वर्ष में कितनी 8% लगेगी, तो दूसरी वर्ष में भी तो 8% लगेगी, मतलब कितनी हो जाएगी, 16% हो जाएगी। तीसरी में कितनी हो जाएगी, 24% हो जाएगी। चौथे में कितनी हो जाएगी, 32% हो जाएगी। और पाँचवें की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 40% हो जाएगी। 5 वर्ष का ही तो पूछा था। ओके, अगर हम ये तो आपको समझाने के लिए था, नहीं तो आप ऐसे करें कि 8% की ब्याज की दर से है 5 वर्ष में, तो कितनी हो गई, 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितनी हो गई, 40%। ओके, अब जब ये मूलधन है तो कितनी किसकी वैल्यू है, ये 100% की वैल्यू है। 100% की तो वैल्यू है जब ये मूलधन है, तो सही बात है। तो जब 100% की वैल्यू आपको ये दी गई है, आपको कितनी 40% की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे नवाड़ी बड़ी आराम से। कितने क्या कि जब 100% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1800 रुपये दी गई है। तो कितने परसेंट की, 40% की वैल्यू। इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 का मल्टीप्लाई 40 में कर दो, कितना आ जाएगा, 720 रुपये। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 300 रुपये निवेश किए जाते हैं, तो ब्याज क्या प्राप्त होगी, हमको ये पूछा है। तो वो तो पहला क्वेश्चन था किसका, साधारण ब्याज का। ये किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, सक्सेसिव तरीके से लगती है, मतलब पहली साल में लगेगी तो दूसरी साल में उससे बढ़कर लगती है, तीसरी साल में भी उससे बढ़कर लगती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के इक्विवेलेंट ब्याज निकालने के लिए, इक्विवेलेंट परसेंटेज, इक्विवेलेंट रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो अगर हम इसको क्या मान लें, ए लेट कर लें कि ये क्या है, ए है, तो 2 वर्ष की ब्याज निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2a प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये इक्विवेलेंट ब्याज आ जाती है 2 साल की। तो ए की जगह क्या पुट कर लें, 10 पुट कर लें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे 1, मतलब कितना 21%। ओके, कि 2 साल में जो ब्याज है 10% की वार्षिक ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, 21% हो जाएगी। अब 300 रुपये निवेश किया जाना है, इसका मतलब क्या है कि ये मूलधन है, मतलब क्या है 100% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 300 रुपये दी गई है, तो कितने की 21% की वैल्यू बतानी थी। अब तो आप कर ही लोगे ना ये क्वेश्चन, क्या कि जब 100% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 300 रुपये दी गई है, तो 21% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 63 आ जाएगी 2 साल की ब्याज। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। और फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों में से जो शीर्ष के 3 विद्यार्थी हैं ना, उनका जो औसत अंक है वो कितना है, 65 दिया गया है। तो लास्ट के जो 2 विद्यार्थी बचे उनका औसत अंक बताना है कि उनके औसत अंक क्या होंगे। ठीक है, तो देखो एक तो सिंपल सा ट्रिक है कि क्या कि जो 5 का वो एवरेज है वो कितना दिया गया है, हमको 55 दिया गया है। तो उनके ओवरऑल अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 55 मल्टीप्लाइड बाई 5 ये करना पड़ेगा।
तो 55 25 और 55 25 और 2 कितना हो गया 27 के जो सभी के जो ओवरऑल अंक थे वो कितने हो गए 275। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों में तो जो शीर्ष के 3 विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक कितने हैं 65 हैं। तो अगर 3 का एवरेज दिया गया है हमको, क्या 3 का एवरेज देखें तो कितना दिया गया है 55 दिया गया है, तो उनके 3 के मार्क्स प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा 65 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये करना पड़ेगा। तो 5 15 5 18 और 19। अब इसमें से पाँच के मार्क्स में से 5 विद्यार्थियों के मार्क्स में से अगर हम 3 विद्यार्थियों के मार्क्स हटा दें तो 2 विद्यार्थियों के मार्क्स रह जाएंगे। सही बात है। तो अगर हम 255 में से 275 में से 195 हटा दें तो कितने रह गए 80 रह गए। अब 2 विद्यार्थियों के मार्क्स कितने हैं 80 हैं, तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 40 एवरेज आ गया। कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में। ओके। अब ये तो रहा बेसिक मेथड। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना हो ये क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। देखो क्या बोल रहा है आपको कि जो 5 विद्यार्थी हैं, ये मान लीजिए 5 विद्यार्थी हैं, इनका जो एवरेज है वो कितना है 55 दिया गया है। अब आगे कह रहा है जो स्टार्टिंग के 3 विद्यार्थी हैं उनका एवरेज कितना है 65 है। अब देखो 5 का कितना था 55 था, 3 का कितना है 65, तो कितना 10 ज़्यादा है ना 3 का। 10 1 यूनिट पर ज़्यादा है तो 3 यूनिट पर कितना ज़्यादा हो जाएगा 30 अंक, मतलब 30 अंक ज़्यादा हो गए। और हम लास्ट के 2 की बात करें तो लास्ट के 2 का कितना हो जाएगा एवरेज। अगर हम एवरेज टोटल 55 ही लेते हैं तो 2 के अंक कितने हो जाएंगे 110 हो जाएंगे। 55 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। ठीक है। अब जब ये 30 ज़्यादा है तो यहाँ से 30 कम करना पड़ेगा तभी तो एवरेज इक्वल टू आएगा 55 के। सही बात है। तो क्या कर रहे हैं हम 110 में से 30 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 80। अब ये 80 क्या आ गया दो व्यक्तियों के मार्क्स आ गए। जब 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आ गए 80 तो इनका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 40। ओके। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक हैं। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। देखो अगर हम तीसरी संख्या सपोज कर लेंगे, तीसरी संख्या कितनी दी गई है आपको 100, ये क्या है थर्ड नंबर। ओके। और यहाँ पर अगर हम सेकंड नंबर ले लें और यहाँ पर क्या ले लें फर्स्ट नंबर, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम तीसरी संख्या 100% ले लें तो पहली संख्या कितनी 20% ज़्यादा है, इसका मतलब कितना 120% हो जाएगी। ओके। वहीं अगर हम दूसरी संख्या की बात करें तो कितनी ज़्यादा है 40% ज़्यादा है। तो जब ये 100 है तो ये जब 40% ज़्यादा है दूसरी संख्या तो कितनी हो जाएगी 140% हो जाएगी। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या बोल रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का रेशियो बताना है, मतलब 120 और 140 इसका रेशियो बताना है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं कि 120 रेशियो कितना 140। अब देखो 0 से तो 0 कट गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा 6 बार, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितने हो जाएगा 7 बार। तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो कितना आ गया 6:7। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 1665 रुपए में बेचने पर अर्जित हुआ लाभ उसी वस्तु को अगर हम 1025 रुपए में बेचते हैं तो सेम हानि के बराबर है। कि अगर किसी वस्तु को हम कितने में 1675 रुपए में बेच रहे हैं और अगर हम उसी वस्तु को कितने में 1025 रुपए में बेच रहे हैं तो जो इतने पर बेचने पर जो लाभ प्राप्त हो रहा है ना वो इतने 1025 में बेचने पर सेम हानि के बराबर है। तो जो इनका लागत मूल्य होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। कि मान लीजिए ये लागत मूल्य है तो अगर हम इसको एक्स रुपए ज़्यादा पर बेचेंगे और इसको एक्स रुपए की हानि पर बेचेंगे तभी तो बराबर इक्विवेलेंट प्राप्त हुआ। कि अगर हम इसको इतने पर बेच रहे हैं 1675 रुपए में बेच रहे हैं तो एक्स रुपए का लाभ प्राप्त हो रहा है। और हम इसी को 1025 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का x% की हानि प्राप्त एक्स रुपए की हानि प्राप्त हो रही है। तो जो इनका लागत मूल्य होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में लाई कर रहा होगा। जब इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है तो इनका लागत मूल्य निकालने के लिए क्या करें इन दोनों का डिफरेंस ले लो डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ओके। तो क्या करें 1675 को अगर हम 1025 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 5 और 6 इतना आ गया। अगर डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो कितना आ जाएगा 325। ओके। अब क्या करें ये कम है ना हानि हो रही है, मतलब इसमें 1025 में या तो ऐड कर दो या फिर इसमें से घटा दो। तो हम इसमें ही ऐड कर देते हैं। तो 1025 में जब हम 325 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1350 आपका आंसर आ जाएगा। जो लागत मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1350। या फिर हम क्या करें 1675 में से माइनस कर दें। तो अगर हम 1675 में से माइनस करेंगे कितना 325 तो भी आंसर तो आपका सेम आना चाहिए ना। लो आ गया सेम कितना 1350। तो कौन सा ऑप्शन है 1350 ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी है, उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1386 रुपये है। यदि हानि परसेंट कितना है, 23% है, कि अगर हम इसको एक कुर्सी को कितने रुपए में, 1386 रुपये में बेच रहे हैं, तो 23% की हानि हो रही है। तो क्या पूछा है हमको, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य क्या क्या होगा। देखो अगर हम क्रय मूल्य सपोज कर लें कितना, 100% है क्रय मूल्य। ओके, इसको क्या है 23% कम में बेच रहे हैं ना। जब हम 23% कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कितने में बेची जा रही है चीज, 77% में बेची जा रही है ना। और 77% की वैल्यू आपको कितने दी गई है, 1386 रुपये दी गई है। तो क्रय मूल्य पूछा था, मतलब 100% की वैल्यू पूछी थी। बस आपको अगर ये चीज करनी आ गई ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड्स में उड़ा सकते हैं बड़ी आसानी से। अब देखो जब 77% की वैल्यू इतनी दी है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि जब आपको 77% की वैल्यू कितनी दी गई है, 1386, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, ये करना है बस। जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 बार। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 छिक्के 66। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 8 56। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 18 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 1800 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपये का साधारण ब्याज पूछा है कि 5400 रुपये का साधारण ब्याज के तक क्या होगा। तो देखो एक तो बेसिक ट्रिक, बेसिक फॉर्मूला कौन सा, कि जो मैंने पहले बताया था आपको कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। तो अगर हम वही वाला देखें कि मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे 100, तो क्या बोल सकते हैं कि मूलधन कितना दिया गया है आपको, 5400 रुपये दिया गया है, दर कितनी है 12% दिया गया है, समय कितना है 5 वर्ष, डिवाइडेड बाई कितना 100। ओके, इन दो जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 12 पंजे कितना हो गया 60, 60 का मल्टीप्लाई 54 में कर दो, 54 मल्टीप्लाइड बाई 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 24 के 4, 6 पंजे 30 और 2 कितना हो गया 32, कितना आ गया 3240 रुपये। 3240 रुपये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ये तो आपका रहा बेसिक ट्रिक की, बेसिक तरीके से जो आपने 6th क्लास में किया था वही कर रहे हैं। बट अब आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, तो देखो आप सिंपल सा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 12% प्रति वर्ष की दर से है और 5 वर्ष का चाहिए, तो हम ब्याज कितनी हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू कितना 60% हो जाएगी ब्याज 5 साल में। जब 5 साल में ब्याज 60% हो जाएगी, और ये क्या है मूलधन है, मतलब 100% की वैल्यू इतनी है, तो जब आप निकाल सकते हैं ना कि जब 100% की वैल्यू आपको 5400 दी गई, तो 60% की वैल्यू निकाल लो, बस ये करना था। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 100% की वैल्यू है वो कितनी है 5400, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3240 रुपये। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दूध विक्रेता ने लागत पर दूध बेचकर कितने रुपए 25% का लाभ प्राप्त किया है, और उस दूध में कुछ पानी मिला दिया था, तब उसको 25% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो बोल रहा है कि दूध और पानी का रेशियो बताना है, कि जो दूध और पानी का रेशियो है वो कितना होगा। तो देखो क्या है कि विक्रेता के पास 100% क्या है, प्योर दूध था, ये क्या था, प्योर मिल्क था। ओके, तो जब वो इसमें इसको ही इतने में ही बेचता तो उसको 0% का लाभ प्राप्त होता। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब क्या है, जब उसको 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो इस 100 को 125 करना पड़ेगा, तभी तो 25% का लाभ प्राप्त होगा। सही बात है। अब 100 से 125 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 25% क्या मिलाना पड़ेगा, वाटर मिलाना पड़ेगा। जब 25% वाटर मिलाना पड़ेगा, तो वाटर कितना हो गया 25% हो गया, और मिल्क कितना है 100% है। तो 25 और 100 का रेशियो पूछा था, 25 सेकंड 25 और 25 चौका 100, कितना आ गया पर रेशियो 4। कौन सा ऑप्शन है पर रेशियो 4, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। बट आपको लगता है कि कहीं आपको कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में, तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो ना, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।